दोस्तों नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सबके। और आज हम अगेन एक बहुत ही जबरदस्त नए मन की बात के प्रोग्राम में आ गए हैं। और मैं आज आपका होस्ट राकेश गुप्ता देहरादून से आप लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं न्यू सेशन ऑफ मन की बात। और आज जो हमारे साथ में लीडर जुड़ेंगे अपने मन की बात को कि डॉक्टर सुरेश द्विवेदी जी इज ए रेडियोलॉजिस्ट, सीएमओ तेग बहादुर हॉस्पिटल सर्विसेज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं और रनिंग में एट प्रेजेंट में अपना खुद का पैरामेडिकल कॉलेज रन कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं जोरदार तालियों से आप सबकी कॉल करूंगा नन अदर देन डॉक्टर सुरेश द्विवेदी जी को। ओवर टू यू सर। Thank you. Thank you, Ajay ji. Thank you very much for the lovely introduction you have given. मैं नहीं जानता कि ये इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा दिया है इन्होंने मेरे लिए। थोड़ा मुझे लेट हो गया बिकॉज आई वॉज अनएबल टू ज्वाइन, मैक्सिमम पहुंच गया था। आज इस मन की बात कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तो आलोक सर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे ही हैज़ प्रोवाइडेड मी दिस प्लेटफॉर्म, जिसके लिए मैं नहीं समझता कि मैं अपने को उतना सक्षम नहीं समझता कि फॉर दिस प्लेटफॉर्म, बट आई डोंट। आलोक सर ने ये प्लेटफॉर्म मुझको ऑफर किया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर उन्होंने मुझे दी है, तो आई विल डेफिनेटली लाइक टू परफॉर्म दिस। मेरा परिचय जैसा कि बताया, मैं पेशे से एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ और एलसीसी इलाहाबाद शहर में, जिसका नाम अब प्रयागराज है, यहीं पर मैं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। बचपन से जो कहा जाता है कि जैसे कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, मैं जब पैदा हुआ तो मेरे पिताजी ही वॉज वन ऑफ द वेरी लीडिंग लॉयर्स इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसके बाद वो जज हो गए थे यहाँ पर। सब कुछ बढ़िया था, लाइफ बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो गए एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट, और अनफॉर्चुनेट था कि ही डाइड देयर। जल्दी उनकी डेथ हो गई, प्रीमेच्योर डेथ हो गई उनकी, बिकॉज ही हैड कैंसर लंग्स, और अदरवाइज ही वुड हैव बीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एनीवे, दैट इज लाइफ। मेरे परिवार बहुत बढ़िया, सब कुछ। वैसे मेरे फादर जो थे वो बहुत, ही वॉज अ वेरी हम्बल पर्सन, बहुत ही हम्बल थे, और ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर ऑल्सो। 1 साल वो नैनी जेल में रहे थे यहाँ पर, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। फिर परिवार में हमारे 3, हम लोग के 2 भाई हमारे और हैं, मेरी एक बहन है बड़ी। जो सबसे बड़ी बहन है, आप सब बहुत अच्छी तरह देहरादून के लोग खासतौर से उनको जानते होंगे, बिकॉज उनके हस्बैंड मिस्टर विजय बहुगुणा है, जो कि चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के। वो हमारे ब्रदर इन लॉ हैं। और मेरे दोनों ब्रदर्स, दोनों एल्डर ब्रदर्स हैं, दोनों बड़े, मैं सबसे छोटा हूँ, आई एम द यंगेस्ट। बड़े भाई लोग हमारे दोनों सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, दोनों सीनियर एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट। और काफ़ी लीडिंग लॉयर हैं। अभी हमारे बड़े भाई साहब ने इस कोरोना के इसमें उन्होंने 1 करोड़ प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में डोनेट किया था, एंड रफली 50 लाख उन्होंने और भी स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया था। बीच वाले ब्रदर हैं, वो भी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। मतलब लाइफ इज़ फैंटास्टिक, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ मेरी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा था। मैं चूँकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं डॉक्टर बन गया। इत्तेफाक से ऐसे ही होता है जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे ही होता है कि माँ बाप उस ज़माने में तय कर देते थे कि आपको क्या बनना है। कुछ लोग होते थे जो अपनी मन की कर जाते थे, लेकिन मैं अपनी मन की नहीं किया, मैं बन गया डॉक्टर। अगर मेरे मन की बात होती तो मुझे तो बड़ा एक्टिंग का बहुत शौक था, बहुत शौक था एक्टिंग का मुझे। मैंने बहुत थिएटर में भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन
डेस्टिनी जो होती है और पेरेंट्स की इच्छा के आगे मैं डॉक्टर बन गया। मेरी यहाँ पर एक स्कूलिंग यहाँ पे हुई थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज मेरा शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने यही इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से की थी। इसी दौरान मेरी परिचय हुआ था जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो डॉक्टर नलिन मिश्रा साहब, ही वॉज रजिस्ट्रार एट दैट टाइम, सबसे सीनियर थे। तभी से मुझे उनके लिए बहुत लाइकिंग होने लगी थी। आई यूज्ड टू लाइक, मतलब बहुत ही वॉज वेरी वर्क ओरिएंटेड और अपने काम से काम रखते थे। मुझे बहुत पसंद आते थे वो। समहाउ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन उस वक्त नहीं था, लेकिन मुझे लाइकिंग हो गई उनके लिए। फिर लेटर ऑन ये बात थी उस वक्त इंटर्नशिप की करते करते, फिर मैंने एक नर्सिंग होम खोला। उस नर्सिंग होम में एज ए सर्जन डॉक्टर नलिन मिश्रा साहब को बुलाते थे। नलिन मिश्रा साहब आते थे, हम लोग बैठते थे सब वहाँ पर। नलिन सर की स्कूटर होती थी, एक स्कूटर होती थी बजाज, आई स्टिल रिमेंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सर विल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आते थे उस वक्त। तो हम लोग वहाँ नर्सिंग होम में बैठ के हम लोग काफ़ी कुछ सर्जरी करते थे। नलिन सर इलाहाबाद के बहुत आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स थे। ही वॉज द बेस्ट सर्जन उस ज़माने में। मतलब नलिन सर का कोई भी ऐसा नर्सिंग होम या कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं था जहाँ नलिन सर सर्जरी नहीं करते थे। सो काफ़ी क्लोजनेस होती गई, बहुत होती रही, बस चलता रहा। उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब भी मैंने ज्वाइन कर लिया था, और गवर्नमेंट जॉब भी बढ़िया चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जीवन में बहुत बढ़िया चल रहा था। गाड़ी थी, घर था, एवरीथिंग वाज फाइन। मतलब कोई ऐसा मुझे महसूस नहीं होता था कि कहीं कोई चीज़ की ऐसी कोई आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में शुरू में आपकी हो सकता है उतनी बड़ी सोच भी नहीं होती इंसान की, उतना थॉट प्रोसेस नहीं होता, वो माइंडसेट नहीं होता, तो आप अपने तक सीमित रहते हैं कि दोस्त थे, यार थे, गपशप था, सब कुछ बढ़िया था, मिलते थे। इसी बीच में मैं एक आई वॉज ऑन वन ऑफ द मेला यहाँ पे एक लगता था, उसकी मैं इंचार्ज था मेडिकल हेल्थ का। तो मैं एक बार सुबह सुबह घूम रहा था, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव राउंड में ले रहा था, तो मुझे नलिन सर मिल गए। डॉक्टर नलिन मिश्रा साहब भी सुबह, उनका घर वहीं से नज़दीक में पास में था, इत्तेफाक की बात थी, आई थिंक इट वॉज अ गॉड्स प्लान कि नलिन सर का घर के पास वहीं पे उनका घर था। वो भी सुबह घूमने वहीं निकले थे और वो मुझे मिल गए। और ऐसे ही घूमते घूमते हम लोग साथ गपशप मारते हुए, तो उन्होंने हमसे कहा, यार सुरेश यही करते रहोगे, कुछ और भी करोगे? मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ओपन माइंडेड रहा हूँ मैं। तो सर ने मुझको कहा कि एक दिन तुम्हारे घर आऊंगा। मैंने कहा सर, यू आर मोस्ट वेलकम। तो काफ़ी दिन, कुछ दिन बीत गए। इसके बाद एक दिन नलिन सर का फ़ोन आया कि मैं घर आना चाहता हूँ। मैंने कहा सर आइए आइए, बढ़िया। तो नलिन सर आए घर, हमको और हमारी वाइफ को, दोनों जने को उन्होंने बिजनेस प्लान दिखाया। नलिन सर प्लान दिखा रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि यार ये नलिन सर मुझको क्यों दिखा रहे हैं। ये हकीकत की, दिल की बात मैं अपने दिल से बता रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि सर मुझको क्यों दिखा रहे हैं। सब कुछ तो ठीक है, आई वॉज फाइनेंशियली भी आई वॉज वेल ऑफ, नॉट वेरी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं था। तो सर मुझे क्यों प्लान दिखा रहे हैं? संभवतः उस वक्त शायद मैं वो नहीं देख पा रहा था जो वो देख रहे थे, कि क्यों मुझे इस प्लान की ज़रूरत है। शायद उनको पता था, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने कहा सर ठीक है। अब चूंकि नलिन सर ने कोई चीज़ कही थी, तो बिकॉज आई हैड अ वेरी हार्ड, मैं डीपली उनको बाय हार्ट आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम, एक आदर भाव था उनके लिए। तो मैंने उनको कहा कि सर ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं। सर ने फॉर्म भराया, उस वक्त
4400 रुपये लगते थे, उन्होंने पैसा लिया और चले गए। मेरे ख्याल है 4400 वो, और भी कुछ उन्होंने कुछ और मटेरियल का जो BSM आता है उसका भी ही है टेकन सम मनी, एंड देन ही सेड कि अच्छा ठीक है, चलता रहा, बात खत्म हो गई, मैंने भी हो गया, मैंने जुड़ गया। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं घूमती रही कि सर ने, अगर नलिन सर आए हैं और नलिन सर क्यों आए थे, क्यों उन्होंने समझा कि मुझे प्लानिंग बिजनेस करना चाहिए, जबकि बिजनेस से मेरा कहीं दूर दूर का रिश्ता नहीं था, ना मेरे कहीं दिमाग में कोई बिजनेस था, ना नाइदर आई वाज लुकिंग फॉर एनीथिंग एल्स। आई वाज टू बिजी इन माय लाइफ। कुछ मेरा एक्टिंग का शौक था तो कुछ थिएटर में मैं काम करता था, कुछ मुझे अपने और बाकी अपने काम में था, मैं रेडियोलॉजी अगर नली सर आए हैं बिकॉज मेरे दिल में एक रिस्पेक्ट था उनके लिए, तो जरूर कोई ना कोई बात तो होगी। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग ओवर इट, देन आई सेड कि यार चलो लेट 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 मी गिव इट अ ट्राई। अगर नलिन सर कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा, मेरा कोई ना ड्रीम था, ना मेरा कोई कोई रीज़न था मेरे पास, बट रीज़न एक ही था कि नलिन सर को मैं रिस्पेक्ट करता था, दैट वाज द रीज़न। सो आई सेड कि अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने नलिन सर को खुद फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा दैट्स वेरी गुड। देन आई स्टार्टेड द बिज़नेस। ग्रेजुअली जब ये, अगर इंसान का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता या बहुत बड़ा ड्रीम नहीं होता, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इंसान इस बिज़नेस को किसी भी काम को बहुत शिद्दत से या बहुत ईमानदारी से और बहुत लगन से करता है। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था, क्योंकि मेरे पास बहुत कोई इमोशनल या कोई बहुत स्ट्रांग रीज़न नहीं था फॉर बिल्डिंग दिस बिजनेस, एंड आई वॉज बिजी इन माई लाइफ ऑल्सो। बिजी इन द सेंस कि ये मुझे नहीं पता था कि ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी इज़ नॉट समथिंग वेरी गुड। ये तो बाद में रियलाइज़ होता है, ये तो बाद में समझ में आता है जब इस बिज़नेस में आते हैं और हम जब बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जब हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है, जब हमारा विजन चेंज होता है। सो हमने बिज़नेस ऐसे यूं ही करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक मेरे दिमाग में एक कारण ज़रूर मेरे दिमाग में रहता था कि जो मैं शुरू से मानता था कि इंसान का मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए, यानी एक सोर्स पे इंसान का जीवन आधारित नहीं होना चाहिए। ये मुझे शुरू से हरदम इस बात का पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये बात रहती थी कि यू शुड ऑलवेज हैव लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम, ताकि आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ये मेरे दिमाग में था। तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, ललित सर ने कहा तो एक सोर्स ऑफ इनकम ये भी हो जाएगा। बहुत सारे सोर्सेज थे, और भी सोर्सेज थे जहां मुझे पैसा आता था, बट दिस वाज आल्सो वन ऑफ द सोर्स। तब मैंने कहा चलो यहां से भी शुरू कर देते। काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रखे थे, रेंटल था, ये वो था, बहुत कुछ आता था, लेकिन मैंने कहा चलो ये भी एक करते हैं। तब मुझे आइडिया नहीं था कि ये इसकी जो इनकम है वो क्या इनकम है। तो शुरू कर दिया बिजनेस, चलता रहा धीरे धीरे करते रहे। बहुत सारे लोग इस सफ़र में मिले, बहुत सारे लोगों को मेरी सबसे पहले जिस व्यक्ति ने मुझको ज्वाइन किया था वो भी एक डॉक्टर थे, क्योंकि डॉक्टर्स के सर्किल था, डॉक्टर्स को भी मैं दिखाता था, तो उनको मैंने दिखाया, वो हमारे साथ जुड़े। और बहुत सारे उस वक्त बहुत लंबी, हम लोग ने लगभग 30 विथ खोली थी। उस ज़माने में कहा जाता था जितनी भी हो विथ खोल दो, तो 30 विथ खोली थी उस वक्त। आज वो 30 लोग हमारे साथ इस बिज़नेस में नहीं हैं। वो 30 बिज़नेस में हमारे साथ आज नहीं है, जिनको मैंने शुरू में अपनी विथ में खोला था। सिंस गवर्नमेंट जॉब में थे, तो गवर्नमेंट जॉब में भी काफ़ी बिज़ी मेरी आदत थी कि मैं जहाँ भी रहता हूँ तो वहाँ बहुत ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आई कैन प्रूव माई सेल्फ। ये एक थोड़ा वो था। तो गवर्नमेंट जॉब में भी अपना काम काफ़ी, मैं डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में रहा, तो वहाँ भी काफ़ी आई वॉज वेरी बिजी। सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा प्लग्ड इन नहीं था, लेकिन काम करता रहा। 2012
12-13 की बात है कि जब मैं इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा था, और दैट वाज द आई वाज इंचार्ज, मेडिकल हेल्थ का इंचार्ज था कुंभ मेले का 12-13 में। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इट वॉज अ वेरी सीरियस और बहुत सिंसियर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको कि निभाना था। मेडिकल हेल्थ के अरेंजमेंट्स ज़रा भी अगर चूक हो जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो उसको उस मेले में मैं जब था 12-13 में, तो इस बिज़नेस का मतलब मैंने ये देखा कि ये जो इसका सिस्टम है इतना इतना बढ़िया है। आई वॉज वर्किंग फॉर 18 आवर्स पर डे, 18 घंटे में काम कर रहा था वहाँ। और उसी बीच जब मैं रात को 11 बजे तक मेरा काम चलता था, ख़त्म होता था, मैं 11 साढ़े 11 बजे था, तो 12 बजे नलिन सर मेरे पास आते थे और नलिन सर ने मुझको इंस्पायर करा। वो नलिन सर का घर, इत्तेफाक से वो घर उनका वहाँ होना, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि मैं इस बिज़नेस में आया और इस बिज़नेस में मैं जहाँ भी जो मैं पहुँचा हूँ वहाँ तक पहुँचा हूँ। नलिन सर मेरे पास रोज़ 12 बजे आते थे, मतलब मोस्ट ऑफ द डेज, एंड ही यूज्ड टू सिट विथ मी और मुझको इंस्पायर करते थे कि नहीं तुमको प्लैटिनम जाना है, क्योंकि प्लैटिनम का कुछ महीने 2-3 महीने मैंने कर चुके थे, क्वालिफाई कर चुका था। मैंने कहा सर कहाँ, मैं सोचता था, उन्होंने कहा नहीं करना है करना है करना है। और समहाउ पता नहीं कैसे करते करते, आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय अपलाइन डॉक्टर नलिन मिश्रा साहब कि उन्होंने हमको इंस्पायर करके, मोटिवेट करके और मेरी हेल्प करके, उन्होंने जब मेला ख़त्म हुआ तो आई वॉज ए प्लेटिनम। 18 घंटे काम कर रहा था लेकिन प्लेटिनम गया। लोगों से फ़ोन पे बात करना, ये करना, वो सब उनकी वजह से होता रहा, तो मैं प्लेटिनम चला गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बिज़नेस कितना टीम वर्क का बिज़नेस है और कितना आपको जो आपकी इम्पोर्टेंस, अपलाइन की इम्पोर्टेंस है, जो आपके मेंटोर की इम्पोर्टेंस है। आपका अपलाइन आपको कहीं तक ले जा सकता है। आपका अपलाइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दिस बिजनेस, ये मुझे रियलाइज़ हुआ। और मैं तब मेरे समझ में आने लगा कि अपलाइन, और मैं इस बिज़नेस की ये चीज़ मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा कि इस बिज़नेस की खासियत ये है कि आपकी कितनी भी डाउनलाइन हो, एक अपलाइन उससे कहीं कहीं भारी है। अगर आपके साथ अपलाइन है, डाउनलाइन कितनी भी चली जाए, कितने भी आपके साथ लोग जुड़े हो वो चले जाएं, अपलाइन की वो ताकत है जो आपकी डाउनलाइन को फिर से खड़ा कर देगी। ये मुझे रियलाइज है, लिविंग एग्जाम्पल हूँ मैं इसका। तो प्लैटिनम जब मैं चला गया, सेलिब्रेशन ये वो तब हुआ, सब कुछ हुआ थोड़ा बहुत। इस जर्नी के दौरान मुझको एक व्यक्ति का नाम और मैं लेना चाहूँगा, मिस्टर आरपी सिंह और चंद्रा मैम का। आरपी सर ने और चंद्रा मैम ने बहुत मदद की। आरपी सर और चंद्रा मैम उन दिनों इलाहाबाद में रहते थे, और इलाहाबाद में रहते थे, वो उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। एंड मतलब ही वॉज सच अ हम्बल पर्सन, इतने बढ़िया आदमी, इतने सज्जन आदमी हैं कि ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि मैं इस बिज़नेस में टिका रहा। वो इंस्पायर करते थे कि करो, तो मैं उनको ज़रूर, उनको लिए मैं आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर आरपी एंड चंद्रा मैम। आरपी सर जब यहाँ से शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद हम लोग का बहुत साथ दिया आलोक उपाध्याय सर ने। आलोक सर ने तब उसके बाद यहाँ पे सारा हम लोग के बिजनेस, सारा बिजनेस को उन्होंने अपने संभाला, और एंड ही वाज जस्ट हेल्पिंग अस अलॉट। कई बार होता था कि सर ये कर ले, सर से पूछ रहे सर ये लेवल नहीं हो पर उनका छोड़ दो इसको। उनका हरदम ये मानना था कि बहुत ओवर स्ट्रेच करके नहीं करना चाहिए, जो मुझे समझ में आया आलोक सर के जो उन लोग बताते थे कि ओवर स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। थोड़ा स्ट्रेच तो करा जाता है लेकिन ओवर स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। तो कई बार उन्होंने कहा नहीं, ये डोंट डू इट। आलोक सर इज सच अ फैंटास्टिक टीचर। मतलब आलोक सर की जो गाइडेंस है और जो टीचिंग्स है, आई थिंक प्रिंट में बहुत कम लोगों की ऐसी होंगी जैसा कि मुझे लगता है कि जैसी कि आलोक सर की।
तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू आलोक उपाध्याय सर ऑल्सो, आलोक उपाध्याय, भावना मैम, बोथ ऑफ देम, कि इन लोगों ने भी हमारा साथ दिया। मेरा जो मैं आपको बताऊं कि जब मैं रेडियोलॉजी की प्रैक्टिस करता था, मेरा एक पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, जैसा कि अजय जी ने बताया, मेरा पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज है, अभी भी है, जहाँ पे कुछ समय देना पड़ता था। मैं कुछ 2-3 अस्पतालों में कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट था, वहाँ जाया करता था, प्लस हमारी गवर्नमेंट जॉब थी। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आई वॉज क्वाइट बिजी इन माई करियर, बट तब भी करते करते बिकॉज ऑफ माई अपलाइंस इस बिजनेस में हम प्लेटिनम बन गए थे। प्लेटिनम बनने के बाद फिर थोड़ा बिजनेस में सीरियसनेस आने लगी, तब लगने लगा कि नहीं, क्यों, तब ये समझ में आने लगा कि ये बिजनेस का एक्चुअल मतलब क्या है। उसके बाद समझ में आने लगा, जब प्लेटिनम शिप कर ली तब तक तो उतना नहीं समझ में आता था, लेकिन उसके बाद समझ में आया कि ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस का फोकस हमारा अपने ऊपर होना चाहिए, दूसरे ऊपर। लोग क्या करते हैं, जब प्लान कोई दिखा रहा होता है तो फोकस उसके ऊपर होता है, फोकस अपने ऊपर होता है, बिकॉज चेंज हमको होना है इस बिजनेस में, हमारी सोच को बदलना है हमको। ये जो बहुत सारे जो वर्ड्स यहाँ पे सुनने को मिलते हैं, ये वर्ड्स बाहर नहीं सुने, आप कितना भी कहाँ पे दुनिया में कहीं भी कुछ करते हो, ये वर्ड्स पैसिव इनकम और फैंटास्टिक, जो जो मतलब ऑल द पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी, ये पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी यहां जो सुनने को मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। तो ये इस बिजनेस की खासियत समझ में आने लगी कि ये बिजनेस है क्या, ये सब समझने लगी, कोशिश होने लगी। तब मेरे को बहुत कुछ आया समझ में कि ये बिजनेस में अगर हम कर रहे हैं तो इस बिजनेस को हमको करने की जरूरत क्यों है। शायद हमारे अपलाइन ने उस वक्त हमको ये बिजनेस इसीलिए दिया था कि इस बिजनेस में जो ये जो पैसिव इनकम का एक सोर्स है, मैं जो भी इनकम कमा रहा था दैट वाज ऑल एक्टिव इनकम। क्योंकि मैं खुद सोचता था कि डॉक्टर नलिन मिश्रा साहब, जिनको कि मैं अच्छी तरह जानता था कि वो कितने बिजी सर्जन थे, कि वो सुबह से लेकर रात तक ही वॉज बिजी विथ हिज सर्जरीज, ही वॉज सबसे ज्यादा अगर डिमांड में कोई था तो डॉक्टर नलिन मिश्रा साहब थे। कोई ऐसा नर्सिंग होम अस्पताल नहीं जहां वो दिखाए। सुबह मेरा ख्याल है 5:30 बजे शुरू करते थे, रात को 12-1 बजे तक उनकी सर्जरी चलती थी। जब उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया है तो मेरे को समझ, ये भी मेरे दिमाग में चलता था कि इतना बिजी आदमी इस बिजनेस को क्यों इन्होंने बिल्ड किया। तो ये समझ में आया कि ये पैसिव इनकम जनरेशन का बिजनेस है, जहां पे हमको वो पैसा मिलता है जो कि हम काम हमने आज से 10 साल पहले किए हो या 5 साल पहले किए हो, उसका पैसा भी हमको आज मिलता रहता है। और जगह जैसे मैं अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हूँ, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस जब तक है, जब तक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब तक मुझे पैसा आएगा। जिस दिन मैं प्रैक्टिस बंद कर दूंगा उस दिन पैसा नहीं आता। अगर मरीज नहीं, मैं अल्ट्रासाउंड नहीं करूंगा तो मुझे पैसा नहीं आएगा। और अल्ट्रासाउंड सुबह से शाम तक मैं करता रहूँ तो भी मैं हजारों रुपया कमा सकता है इंसान, क्योंकि अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट की बहुत कमी है, इतनी डिमांड है, लेकिन वो सारा एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। ये एक्टिव सोर्स और पैसिव सोर्स का इनकम मेरे को समझ में आने लगा। तो मुझे लगा कि हमको जो भी जनरेट करना चाहिए जीवन में, अगर हमको कुछ करना चाहिए तो वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की तरफ फोकस करना चाहिए। पैसिव सोर्स का मतलब कि आपने एक बार बिल्ड कर दिया कोई चीज, जैसे मेरा पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द, उसके में कुछ हद तक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, कुछ हद तक, पूरी नहीं लेकिन कुछ हद तक है। अगर मैं वहां नहीं भी जाऊं कुछ दिनों तक तो भी सिस्टम वहां काम करता है, बिकॉज वहाँ टीचर्स है, वहाँ पे प्रिंसिपल्स है, वहाँ एवरीथिंग इज देयर, वहाँ पे हु आर वर्किंग एंड दे विल परफॉर्म। तो वो जो लेफ्ट क्वाड्रेंट के लोग हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा, वो लेफ्ट क्वाड्रेंट के लोग वहां पर हैं। तो ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का बिजनेस है, ये 100% पैसिव सोर्स का, ये मुझे तब समझ में आने लगा। एक बात तो ये समझ में आई
दूसरी बात मेरी ये समझ में आई कि इस बिजनेस में हमको अपने को तो चेंज करना है, लेकिन किस लिए? ताकि बहुत सारे लोगों के जीवन में हम उनको हेल्प कर सकें, बहुत सारी जिंदगियों में हम प्रभाव डाल सकें। ये सबसे बड़ी खूबसूरती समझ में आने लगी। ग्रेजुअली जब आप ग्रो करते जाते हैं, लाइफ में ग्रो करते हैं, जब आपका माइंड आपका ग्रो करता है, जब आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, तब आपको ये सब बातें समझ में आती हैं कि दूसरों की मदद करके हम इस बिजनेस में ग्रो करते हैं। बाकी जगह हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ मनी इज डिफरेंट। ये समझने की बात है। बहुत सारे हो सकता है नए लोगों उनको आज इस बात को समझ में ना आ रहा हो, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि जो क्वालिटी ऑफ मनी है, जो पैसे का प्रकार है, पैसा तो वही है, रुपए वही है, 1000 का नोट वही है, 2000 का नोट वही है, सब कुछ है, लेकिन कैसे आपने कमाया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब बहुत सारे जीवनों को प्रभाव डालते हैं, तब इस बिजनेस में आप ग्रो करते हैं। बहुत सारे लोगों को अकेले, कोई आदमी अकेले ना इस बिजनेस में डायमंड जा सकता है, ना कोई आदमी अकेले एमरल्ड जा सकता है इस बिजनेस में। जब तक कुछ आपके नीचे प्लेटिनम्स नहीं ग्रो करेंगे, आप कुछ प्लेटिनम्स नहीं बनाएंगे, तब तक आप कर नहीं सकते। कुछ लोगों को जब तक आप पैसा कमाने का विद्या नहीं सिखा देंगे, जब तक आप बहुत सारे लोगों की हेल्प नहीं कर देंगे, तब तक आप इस बिजनेस में वो नहीं अचीव करते जो हर आदमी का गोल है, डायमंडशिप। तो ये खूबसूरती जब मेरे समझ में आने लगी कि ये दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो ये है कि हम बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, एंड आई एम सीइंग, मैं देखता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों के घर में, मैं ऐसे लोगों को मैंने देखा कि जो कि धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। उनका सिर्फ मतलब फाइनेंशियली नहीं, थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। वो बहुत बड़ी बात है। अगर आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, आपका सोचने का तरीका बड़ा हो जाता है, आपका विजन बड़ा हो जाता है, तो जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। जब तक आप छोटा सोचते रहते हैं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप बड़ा सोचने लगते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इसकी एक बहुत अच्छाई बात है। इसकी जो जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड की टीचिंग्स है, जो हम लोग के अपलाइन मेंटोर की जो टीचिंग्स हैं, जो हमारे जो अपलाइंस हैं उनकी जो टीचिंग्स होती हैं, उनको जब आप उनको कहीं आप एनालाइज करिए, तो आपको समझ में आता है कि किस तरीके से आपको ये पॉजिटिव माहौल मिलता है, पॉजिटिव टीचिंग्स मिलती है। ये इस बिज़नेस की खूबसूरती जो मेरे समझ में आने लगी कि मुझे क्यों करना चाहिए इस बिज़नेस को, तब समझ में आने लगा कि ये बिज़नेस अपने बारे में सोचने का बिज़नेस नहीं है। अभी तक अगर मैं बाकी जगह जो काम कर रहा था, मैं अपने बारे में सोच रहा था, पैसा कमा रहा था, सब कुछ कर रहा था, वो अपने बारे में कर रहा था। नलिनी मिश्रा साहब जब तक सर्जरी कर रहे थे, तब तक अपने लिए पैसा कमा रहे थे। ऑब्वियसली जब हम पेशेंट के साथ कुछ करते हैं, तो पेशेंट को भी मदद मिलती है, पेशेंट को भी हम हेल्प करते हैं, बट द मनी इज व्हाट वी आर अर्निंग इज बिकॉज जो हमारे जीवन या हमारे परिवार को के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर हम जब जो पैसा कमाएंगे, वो पैसा जो है बहुत सारे लोगों के लिए होगा, बहुत सारे समाज के भी लोगों के लिए वो पैसा होता है। ये समझने की बात है। तो ऐसी खूबसूरत बिजनेस में जब आ गए, तो अब इस बिजनेस से बहुत मजा आता है, अब बहुत अच्छा लगता है। आपको ये जो सबमिशन का भाव है, जो समर्पण का भाव है, यहाँ सीखने को मिलता है। कहाँ सीखने को मिलता है? बाहर की दुनिया में सब चीजें सीखने को नहीं मिलती, सबमिशन। क्योंकि इस बिजनेस में जब तक आप सबमिटेड नहीं होंगे, जब तक आप अपने अपलाइन के प्रति सबमिटेड नहीं होंगे, जब तक आप बिजनेस के लिए सबमिटेड नहीं होंगे, जब तक आप यू विल नॉट बी सबमिटेड फॉर योर टीम, तब तक आप ग्रो ही नहीं कर सकते। कितनी भी कोशिश कर ले, कोई ग्रो नहीं कर सकता। ये खूबसूरती थी इस बिजनेस की। तो ये जब ये फाइनर पॉइंट्स इस बिजनेस के समझ में आने लगे कि यार ये फाइनर पॉइंट्स है, तो दिस इज द फैंटास्टिक बिजनेस। इस बिजनेस को ज़रूर बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस के जरिए हम एक बहुत बड़े समाज, वी आर प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मैं अक्सर जो अपने पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज में मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि वहाँ हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी बात हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही इस बिजनेस के थ्रू आज के विशेष तौर से आज के माहौल में अगर आप देखो, कितने जॉब्स जा रहे हैं। हम वी आर ऑफरिंग पीपल एक ऐसा फ्यूचर कि आप
5 साल में, 7 साल में यू कैन चेंज योर लाइफ। सो ये सब अच्छाइयाँ इस बिज़नेस की जो हैं, जो मुझे लगती नहीं, और इस बिज़नेस में करने में मुझको मज़ा आने लगा। लेकिन मुश्किल क्या है कि ये हम तो ग्रो कर जाते हैं, लेकिन जहाँ आप जिस माहौल में रहते हैं, वो माहौल के में स्ट्रगल तो होता ही है। बहुत सारे नए लोग घबरा जाते हैं, शुरू में आते हैं बिजनेस में, घबरा जाते हैं कि कोई सुन नहीं रहा, कोई हम जिसको बिजनेस ज्वाइन करता है, कोई कहता है प्रोडक्ट महंगे हैं, कोई कहता है कि अरे बिजनेस चलता नहीं है, उसने भी ज्वाइन किया था। ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये सब बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। आपको बिजनेस को जब आप बड़े रूप में धीरे धीरे इस बिजनेस के साथ जब ग्रो करेंगे ना, तो आपको समझ में आने लगता है कि दीज आर समथिंग विच आर इमटेरियल। तो ऐसी खूबसूरत माहौल में मेरे साथ भी इस बिजनेस में मेरे परिवार का कोई नहीं जुड़ा। इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मेरी वाइफ का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहता हूँ कि एवरी पीपल आर डिफरेंट, दे आर नॉट डिफिकल्ट। हर आदमी की अपनी सोच है, हर आदमी की अपनी समझ है। जितना भी हमारी वाइफ ने हमको सपोर्ट किया, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। जो भी सपोर्ट हुआ, अगर बिल्कुल सपोर्ट नहीं होता, अगर हम कह रहे हैं पैसिव भी सपोर्ट है अगर वाइफ का, तो दैट इज फैंटास्टिक, बिकॉज हर आदमी का अपना राइट है, हर आदमी की इंडिविजुअलिटी है, हर आदमी को सोचने का अधिकार है, अपने काम करने का तरीका है। जितना भी जो सपोर्ट कर देता है उसके लिए दैट इज सफिशिएंट। सो आई एम ग्रेटफुल टू माई वाइफ ऑल्सो फॉर दैट, कि शी नेवर स्टॉप्ड मी। साथ नहीं दिया, लेकिन ये तो नहीं कहा कि आप मत करो, कम सपोर्ट है। बट ग्रेजुअली शी हैज बिकम यूजर ऑफ द प्रोडक्ट्स को यूज़ करते रहे। मैं अकेले बिल्ड करता रहा बिजनेस को, प्रोडक्ट यूज़ करती रही, कुछ प्रोडक्ट यूज़ करती रही, कुछ रिकमेंड भी करने लगी। ग्रेजुअली धीरे धीरे सब कुछ होता है। जब आप सक्सेस की राह पे चलने लगते हैं, जब आप व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग सक्सेसफुल, तो बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट भी करने लगते हैं। इसलिए मेरा नए लोगों से यही कहना है कि चलते चलिएगा, बढ़ते चलिएगा। आपको बहुत सारे आज जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी सपोर्ट करने लगेंगे लोग। जस्ट वेट फॉर द टाइम। समय आने पर हर चीज़ होती है। आपका विश्वास कहीं नहीं डगमगाना चाहिए, ये ज़रूर होना चाहिए। आपका फोकस कहाँ है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। आपका फोकस अपनी ग्रोथ पे है कि आपका फोकस किसी और की ग्रोथ पे है? आपका फोकस हरदम अपनी ग्रोथ पे होना चाहिए। आप ग्रो कर रहे हैं इस बिजनेस में कि नहीं ग्रो कर रहे हैं, ये देखने की ज़रूरत है। अक्सर जब डायमंड्स की आप सीडी सुनते हैं या अपने अपलाइन से बात करते हैं, तो यही सुनने को मिलता है, आप डायमंड तब बनते हैं जब आप डायमंड हो जाते हैं अंदर से। ये बात बहुतों को समझ में नहीं आती, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको आपके अनुरूप ही आपको कहीं भी है, बट दिस इज एवरीवेयर इन लाइफ। इवन सर्विस में भी, जॉब में भी, इंसान को उसका पद मिलता है समय के साथ। एज पर योर सीनियरिटी यू गेट अ पर्टिकुलर पोजीशन। यहां पर आपके माइंडसेट के हिसाब से, आपकी पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से आपको पर्टिकुलर पोजीशन मिलती है। एक अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए जब भी हम लोग, मैं तो मतलब ये भी इस बिज़नेस की खूबसूरती मुझे लगती है कि जो जितना बड़ा हो जाता है उतना ही हम्बल हो जाता है। क्योंकि मेरे फादर ये कहा करते थे अक्सर, मेरे फादर बहुत हम्बल थे। ही वॉज अ वेरी हम्बल पर्सन, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन थे। मेरे फादर हरदम ये कहते थे, जो मुझे अक्सर याद रहता है, कि जो वृक्ष जितना फल से लद जाता है उतना ही झुक जाता है। जितना फलदार वृक्ष होगा उतना ही झुका होगा। इसीलिए हम लोग के डायमंड्स इतने हम्बल होते हैं, और इतने स्वीट होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, इतने सपोर्टिव होते हैं, बिकॉज वो फलदार है बाय नेचर। ये नेचर है कि नेचर में जितना ज़्यादा फलदार होगा वृक्ष, उतना झुकता चला जाता है। सो वो चीज़ मैं को रिलेट करता हूँ, अपने जो फादर की सेइंग थी को रिलेट करता हूँ कि यहाँ पर भी जब हम देखते हैं तो कि वो जो डायमंड्स हैं, दे आर सो हम्बल। आपको उतने ही हम्बल हमको भी बनना। जिस दिन हम उतने हम्बल हो जाएंगे, जिस दिन हम उतने अच्छे हो जाएंगे, उस दिन हम भी डायमंड हो जाएंगे।
हम जितने अच्छे होते चले जाते हैं उतने अच्छे आपके लेवल्स पर मिलते चले जाएंगे। ये समझने की बात है। तो इसका मतलब फोकस कहाँ होना चाहिए? फोकस होना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि हमको चेंज होते जाना है, हमको हम्बल होना है, हमको हमारे अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, हमको हमको थैंकफुल होना चाहिए लोगों को, हमको हमको थैंक्स करना चाहिए। हमारी डाउनलाइन, हमारी अपलाइन, आई एम रियली थैंकफुल टू देम। जितनी भी हमारी डाउनलाइन है, वी हैव अ फैंटास्टिक ग्रुप, बहुत अच्छी टीम है हमारी, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं उस टीम में, इतने सबमिटेड हैं हमारी टीम के लोग। और ये मैं जानता हूँ कि एक दिन हम लोग भी, हमारी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स लोगों को मिलेंगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बहुत सारे लोगों को कष्ट होता है कि साहब मुझे याद है कि मेरे पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज में एक लड़का काम करता था। उस लड़के के घर में गया एक दिन प्लान दिखाने, उसके घर में गया, काफ़ी एक जगह यहाँ से रहता, वहाँ पे मैं गया उसके घर। एक 2 बेडरूम का फ्लैट था। मैं उसके घर गया, मैंने कहा आऊँगा तुम्हारे यहाँ, उसने कहा आइएगा सर। मैं गया घर, उसके घर में उसको प्लान दिखाया। अब उसने ज्वाइन नहीं किया। मैं एक बार एक 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 वार्ड फार्मासिस्ट था, उसके घर गया, उसको मैंने प्लान दिखाया, वो भी मेरे साथ काम करता था, उसने ज्वाइन नहीं किया। तो मुझे लगा कि अजीब सी बात लगी कि यार, जिसके यहाँ तुम काम करते हो, जो तुमको तनख्वाह देता है, वो तुमको एक बिजनेस दिखा रहा है कि तुम यार इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसे तो तुम्हारी समझ नहीं आता। अब क्या कहेंगे आप इसको? क्या फर्क पड़ता है इससे? उस व्यक्ति ने अपने को बदलने की कोशिश करने की, ना बदलने की कोशिश करने, ना बदलने की एक उसने सोच रखा था, इसलिए नहीं बदला। अब इसमें हमको कहाँ प्रॉब्लम है? मुझे कभी कष्ट नहीं होता चाहे मैं किसी को प्लान दिखाऊं। अब मुझे किसी को कष्ट नहीं होता कि यार इसको कैसे दिखा दूं, इससे कैसे ये मना कर देगा। मना कर देगा, अगर वो मना कर रहा है तो इसका मतलब वो बदलना नहीं चाहता। बहुत बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने को चेंज करने के लिए तैयार होते हैं। इवन बिजनेस में आने के बाद भी जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हमने बिजनेस में, मैंने भी किया था और मैंने बिजनेस छोड़ दिया। तो मैं तो यही एनालिसिस होता है कि इस बिजनेस में आए और तुमने अपने को बदला नहीं, इसलिए तुमने छोड़ दिया। अगर तुम इस बिजनेस में बदलते चले जाओगे, अपने को ग्रो करते चले जाओगे, अपने थॉट प्रोसेस को बदलते जाओगे, अपने माइंडसेट को चेंज करते जाओगे, आप अपने पे फोकस रखे रहोगे 100%, तो आप इस बिजनेस को छोड़ के कभी नहीं जाओगे। क्योंकि इतनी अच्छी टीचिंग्स हैं, और उसी टीचिंग से आप, अगर आपने तय कर रखा है कि इस शिक्षा को ग्रहण करके, इस एजुकेशन को लेकर मैं अपने को चेंज करूंगा, तो आप छोड़ कैसे सकते हो? क्योंकि बाहर की दुनिया में तो आपको ये एजुकेशन मिलेगी नहीं। तो इस एजुकेशन के साथ अगर कोई जुड़ गया, किसी ने अगर सोच लिया कि मुझको एजुकेशन लेके मुझको अपने को चेंज करना है, तो ही कैन नेवर लीव, ही विल नेवर लीव दिस बिजनेस। ये मैं आपको बता सकता हूँ। और अगर कोई बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो इसका मतलब उसको जाने दीजिए, वो अपने को बदलने ही नहीं चाहता, वो एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ा ही नहीं है। कहाँ बाहर की दुनिया में हम लोगों को ये किताबें मिलती हैं, थिंक एंड ग्रो रिच? कहाँ मिलता है रिच डैड पुअर डैड? कहाँ मिलते हैं बिजनेस स्कूल? ऐसी ऐसी बुक्स, फैंटास्टिक बुक्स, यू कैन विन, ये ऐसी बुक्स कहाँ मिलती हैं? और ऐसी ऐसी बुक्स और ऐसी एजुकेशन को छोड़ के अगर कोई जा रहा है तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। इसमें हमको क्या दुख होना चाहिए? हमको तो सिर्फ इतनी, जो मेरे पर्सनल मैं सोचता हूँ, आज जो मेरा इस बिज़नेस में, आज इस बिज़नेस में रहने का मेरा एक जो बहुत बड़ा रीज़न है कि मुझे लगता है कि आई कैन चेंज लॉट ऑफ लाइफ्स। बहुत सारी जीवनों पे मैं प्रभाव डाल सकता हूँ, और मेरी वजह से अगर किसी के जीवन बदल सकता है तो मैं समझता हूँ कि दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। ये प्रोडक्ट्स और ये टीवी, ये सब तो फ्री है, ये तो जीवन बदलने का काम है। जो जीवनों पे हम प्रभाव डालते हैं, जो जीवनों को हम बदलते हैं,
अकेले अकेले पैसा कमाते रहिए आप। बहुत सारे लोगों के साथ जब आप पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोग जब पैसा कमाते हैं तब आप पैसा कमाते हैं, वो पैसे का डिफरेंस आपको जब जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन आप इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएंगे कभी। बहुत सारे मुझे पहली बार फॉरेन टूर जो मेरा एएलएस था, दैट वाज दुबई मुझे मिला था। तो दुबई के लिए मैंने क्वालिफाई किया था, लेकिन उस वक्त मैं अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाया क्योंकि वाइफ के मेरे पैर में उनके कुछ एक इंजरी हो गई थी, तो जिसकी वजह से हम जा नहीं पाए उस टूर में। बट फॉरेन कंट्रीज तो मैं बहुत जाता हूँ, बहुत सारी। आई थिंक आई मस्ट हैव ट्रेवल्ड अबाउट 35-40 देशों में तो मैं घूम चुका हूँ। लेकिन जब इस्तांबुल का ट्रिप मिला तब रियलाइज हुआ कि एमबीए लीडरशिप सेमिनार का मज़ा ही कुछ और है। हम और हमारी वाइफ गए थे उसमें, एएलएस में। वाइफ ने भी खूब एंजॉय किया। हम लोग अपने अपलाइंस के साथ थे, बढ़िया। खैर होटल्स तो ठीक है, होटल्स तो वैसे भी हम रुकते थे सारे 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में, दैट वाज मटीरियल। बट ये जो फ्री का घूमना होता है ना, फ्री की ट्रिप होती है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ये रियलाइज़ किया मैंने कि मुफ्त में जब हम जाते हैं कहीं तो इतना मज़ा आता है कि एक पैसा आपका नहीं खर्च हो रहा है, क्योंकि जब हम खुद अपना पैसा खर्च करके जाते हैं तो हमारा पैसा होता है उसमें कहीं ना कहीं हमको कष्ट तो होता ही है, लेकिन जब फ्री की ट्रिप होती है तो दैट इज़ फैंटास्टिक। तो आई रियली एंजॉयड दैट ट्रिप, जो हमारी वो ट्रिप हुई थी इस्तांबुल की। जबकि पिछले साल जब हम लोग इस्तांबुल गए थे, मैं मार्च में बैंकॉक गया था और जून में हम स्पेन गए थे। लौटते में हम इस्तांबुल आए थे, लेकिन इस्तांबुल जून में मैं सिर्फ एक दिन रुका था और एशियन साइड ऑफ इस्तांबुल मैंने देखा था, क्योंकि इस्तांबुल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको यूरोप भी है और एशिया भी है, दोनों। एशिया की शुरुआत है और यूरोप का एंड होता है वहाँ पर। तो मैं एशियन साइड एक दिन गया था, लेकिन मैं एक दिन से ज़्यादा इसलिए नहीं रुका था क्योंकि मुझे ये था कि दिसंबर में मुझको एएलएस में आना है। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट मुझको एएलएस, ये वाले एएलएस में आना है। तो मैं दिसंबर में जब हम लोग गए थे तो हम लोग के अप्लाइज नलिन सर के साथ, नीलमा मैम के साथ, भाभी के साथ हम लोग बहुत इन्जॉय किया। वी हैड अ फैंटास्टिक टाइम। और आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स आई हैव एवर टेकन। फॉरेन ट्रिप्स हमारी जितनी हो वो हमारी से अच्छी ट्रिप कभी नहीं रही, क्योंकि हमारे साथ क्या, मेरी जो बेटियां हैं, मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। जो मेरी छोटी बेटी है वो इंडिगो में पायलट है। तो अक्सर इंडिगो में तो हम लोग को फ्री ट्रिप मिलती है। मेरी बड़ी बेटी शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वहाँ यूएसए में है, कॉलेज स्टेशन में, टेक्सास A&M में वो असिस्टेंट प्रोफेसर। अक्सर यूएसए जाना होता रहता है उसके पास। बीच वाली बेटी जो है वो हमारी लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में। तो सब बच्चे वेल सेटल। बेटा भी हमारा वकालत कर रहा है, वो इलाहाबाद में ही है। सो एवरीवन इज सेटल, एवरीवन इज डूइंग फाइन। अब सिर्फ एक उद्देश्य है मेरा इस बिजनेस में, सिर्फ एक उद्देश्य है कि बहुत सारे लोगों की जीवन में प्रभाव डालना, बहुत सारे लोगों की मदद करना। और बहुत अच्छा लगता है मुझको। इट हैज़ बिकम माई हॉबी, माई पैशन, कि अगर हम इस बिजनेस के माध्यम से लोगों को छू सके, उनके जीवन में प्रभाव डाल सके, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी तो पैसा तो है ही, ऑब्वियसली बिजनेस है तो पैसा है। पैसा तो किसको नहीं अच्छा लगता। और दैट टू अगर पैसा पैसिव नेचर का पैसा हो, जो पैसिव इनकम जनरेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस में लगे हुए हैं जहाँ अल्टीमेटली हमको पैसिव इनकम आएगी, जो कि हमारे बाद हमारे बच्चों को ट्रांसफ़र होगी। ये कहाँ होगा? हमारी अल्ट्रासाउंड की प्रैक्टिस नहीं ट्रांसफ़र होगी। हाँ, हमारा पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज हो सकता है, हमारे बेटों को, लड़कियों जिसको भी मन करेगा वो चलाएगा, उसका मन करेगा। लेकिन वो पैसिव चीज़ है जो कि आई विल बी ट्रांसफरिंग दिस इनकम टू माई, ये कहाँ मिलेगा? ये सोचने की बात है। तो ये छोटी छोटी ये पीवी और प्रोडक्ट्स और जूम और इस पर नहीं उलझने की ज़रूरत है। बड़े गोल के साथ, जब बड़े विजन के साथ
जब हम बड़े थॉट प्रोसेस के साथ काम करेंगे तब आपको इस बिजनेस से बहुत मजा आने लगेगा। इसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे लोगों को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो बाहर की दुनिया है उस दुनिया में लोगों की सोच ही छोटी होती है, बहुत उतना उस हद तक नहीं सोचते, उस तरीके से नहीं सोच पाते लोग। तो एमवे बिजनेस का अब तो मेरा जो अल्टीमेटली नाउ व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इन स्टेइंग इन दिस बिजनेस, या इस बिजनेस में बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं सर आप क्यों कर रहे हैं बिजनेस को। अब उनको हम क्या बताएं क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मैं आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प पीपल, आई जस्ट वॉन्ट टू जनरेट वन मोर सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, जो मेरा हरदम कहना है कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए इंसान के। आज कोरोना के संबंध के उसमें जिसकी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम थी, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आ गए। आई नो, मैं अभी मुझे मेरी डॉटर बता रही थी कि एमिरेट्स में जो एमिरेट्स एयरलाइंस है उसमें उसके फ्रेंड और उसकी वाइफ दोनों पायलट थे। अच्छी इनकम उन लोगों की, देवर गेटिंग अबाउट 10 लाख रुपया महीना उनको इनकम थी इनकी। दोनों लोगों ने उनको घर भी जो मिलता है उस घर में भी वहाँ पर रहने को मिलता है, उस घर के लिए भी उनको पैसा मिलता है। तो दोनों ने एक एक घर खरीद लिया था वहाँ। दोनों ने गाड़ियाँ ले ली थी, मर्सिडीज गाड़ी ले ली थी दोनों ने, और दोनों को अब इसमें एमिरेट्स ने छटनी कर दी। आप सोचो, और 3 महीने में दुबई उनको छोड़ के वापस आना, कैसे क्या होगा। आप सोचो किस तरीके से ट्विस्ट करती है लाइफ, लोगों को नहीं पता। इसलिए एक सोर्स ऑफ इनकम में जाओ तो कितना भी अच्छा पैसा आप कमा रहे हो, पता नहीं कब क्या प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए मेरा सबसे ये कहना है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हम, और एमवे बिजनेस इज अ प्लान बी ऑफ योर लाइफ। मैं तो हरदम लोगों को जब यही कहता हूँ कि इट इज़ अ प्लान बी ऑफ योर लाइफ। प्लान ए में तो आप कुछ कर ही रहे हो ना, एक सोर्स तो आपके पास है ही, आपने डेवलप करा ही हुआ है, कुछ भी हो कैसा भी हो, एक ये सोर्स को भी आप डेवलप करना शुरू करिए। और एक दिन जिस दिन आप ये एक ऐसे लेवल पे डेवलप कर देंगे, एक ऐसा बड़ा नेटवर्क आपका बन जाएगा, जब बिजनेस आपका इतना बड़ा ग्रुप हो जाएगा आपका, बहुत सारे लोगों की जीवन को जो आप चेंज कर देंगे, बहुत सारे लोग जब पैसा कमाने लगेंगे, उस दिन आपका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब कुछ ये हो सकता है। बिकॉज इस बिजनेस में को आपको कोई छीन नहीं सकता आपसे, आपके पैसे को कोई छीन नहीं सकता इससे, आपके ग्रुप को कोई छीन नहीं सकता। तो ये इसलिए इस बिजनेस को करने की क्यों आवश्यकता, अब मुझे रियलाइज होने लगा है कि नलिन मिश्रा साहब ने मुझको दिखाया था, तो क्यों दिखाया था। शायद उस वक्त वो मैं नहीं देख रहा था, जो आपका अपलाइन जो देख रहा होता है वो आप नहीं देख रहे होते। इट इज़ जस्ट लाइक कि जो शिप चलता है तो जो शिप को जो 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 कैप्टन होता है वो क्या देख रहा होता है, और पैसेंजर्स क्या देख रहे होते हैं, उसके जो साथ वाले क्या देख रहे होते हैं, सब डिफरेंट देख रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे को जो आज मन की बात में मैंने आज बहुत मन से बात की थी, और विशेष तौर से मुझे अच्छा ये लगा कि मैंने अपने जो कुछ भी मुझे, आई डोंट नो वेदर मुझे कहना चाहिए था नहीं कहना चाहिए था, लेकिन चूंकि ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर मैंने सब कुछ कह दिया, और मैं समझता हूँ कि हो सकता है मैंने किसी को कुछ बुरा भी न लगा होगा, क्योंकि मेरी जनरल कोशिश यही होती है कि किसी को बुरा न लगे कोई चीज़। दिस एटीट्यूड, ये नेचर, ये स्वभाव जो मैंने यहाँ पर आके पाया, जो एमवे में सीखा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जो मैं बाहर काम करता था, मैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैं सीनियर पोजीशन में था, यहाँ पे गवर्नमेंट के भी, स्टेट गवर्नमेंट के सीनियर पोजीशन में रहा, वहाँ पर भी मुझे मदद करता था ये एमवे की टीचिंग्स। आज मुझे लोग वहाँ पे भी याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं बिकॉज यहाँ पे जो मैंने अपने को चेंज किया उसका प्रभाव वहाँ भी पड़ा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप यहाँ के साथ जुड़िएगा, तो जहाँ भी जो प्लान ए में भी कुछ आप कर रहे हैं वहाँ भी आप सक्सेसफुल हो जाइएगा, और यहाँ तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जस्ट हैव फेथ इन योर अपलाइन, और सिर्फ अगर हम ये कसम खा लें कि हमको बदलना है,
इतना सा बिजनेस है, अपने को बदलने का बिजनेस है, इस माहौल में ढाल लेने का बिजनेस है। और वो भी बदलना क्या, इस माहौल में ढाल लेना, जहाँ चारों तरफ पॉजिटिविटी, जहाँ चारों तरफ अच्छे लोग हैं, जहाँ आपको गाइड करने वाले लोग हैं, जहाँ आपको कोच करने वाले लोग हैं, ऐसे माहौल में ढाल लेना। अगर कोई नहीं ढालता है और छोड़ के चला जाता है तो ये उसकी गलती है, इसमें हमको क्या अफसोस होना चाहिए। आज जो मेरा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का जो दिस एमवे में भी एक अच्छा सोर्स डेवलप हो गया, यहाँ से भी पैसा मुझको आने लगा, और जगह से आता ही है पैसा भी, बाकी काम भी चल रहे हैं, ये भी चल रहा है। लेकिन इस काम पे मेरा फोकस सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि ये जो है यहाँ का जो माहौल, यहाँ का जो यहाँ का पैसा है, द क्वालिटी ऑफ मनी इज फैंटास्टिक, जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप सबसे मेरा यही कहना है, नए लोगों से विशेष तौर से कहना है कि इस बिज़नेस में आए हैं तो इस बिज़नेस को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे लोग बहुत बिजी होते हैं, कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ। आप कितने भी बिजी हो, कहीं भी थोड़ा टाइम ज़रूर निकालिएगा इस बिज़नेस को समझने के लिए। जिस दिन आप इस बिज़नेस को समझ जाएंगे और जिस दिन इस बिज़नेस में आपने इसकी गहराई और फाइनल पॉइंट्स को आपने इसके देख लिया, उस दिन इस बिज़नेस से आप छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच कैन चेंज योर लाइफ। So once again I would like to thank my very lovable and fantastic upline Diamond Alok sir and Bhavna ma'am. I would like to thank RP sir and Chandra ma'am. I would like to thank हमारे नलिन और नीलिमा मिश्रा जी को, कि जो हमको अगर इस बिज़नेस में, मैं इस बिज़नेस में समझ पाया, सीख पाया, तो इन्हीं की बदौलत सीख पाया, इन्हीं लोगों की बदौलत सीख पाया। इन लोगों ने अपनी अपनी स्टाइल से सिखाया, सबकी स्टाइल अलग अलग थी, लेकिन सब ने मुझको इस बिज़नेस में टिकाए रखा और इस बिज़नेस में मुझको बढ़ाते गए और इस बिज़नेस मुझे सिखा दिया। इन्हीं लोगों ने मुझको सिखाया है। दीज आर माई अपलाइंस, दिस इज़ द फैंटास्टिक लाइन ऑफ लीडरशिप, जिसके साथ नारंग साहब के भी मैं थोड़ा सा क्रेडिट दूँ। नारंग साहब के साथ बहुत ज़्यादा मेरा कहीं इंटरेक्शन नहीं रहा, लेकिन नारंग साहब को भी देखता रहा मैं, कितने ज़बरदस्त इंसान हैं। बख्शी जी के साथ थोड़ा इंटरेक्शन हुआ, जीएस बख्शी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर एसके तिवारी ऑल्सो। एसके तिवारी साहब से साथ थोड़ी क्लोजनेस रही, वो ऐसे इंसान ही हैं कि वो बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन सारे लोगों से मैंने बहुत सीखा है। ये मेरी जो लाइन ऑफ लीडरशिप है, इस लीडरशिप आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडरशिप्स वी हैव। एंड आई एम पर्सनली, मैं बहुत ओब्लाइज्ड हूँ और मैं बहुत अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आई वॉज एसोसिएटेड विद देम, और मुझे मौका मिला ऐसे लोगों के साथ कि एसोसिएशन का मुझे मौका मिला, जिन्होंने मेरे जीवन को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू होस्ट। बहुत ही जबरदस्त, ऑसम, बहुत ही सिंपल एंड इंस्पायरिंग वर्ड्स। मैं रियली बताऊं तो मैं भी खो गया सर आपकी बातों के अंदर। थैंक यू और सर। हम लोग जबरदस्त धन्यवाद दे सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त तालियों के साथ, बहुत जबरदस्त।